Hello बच्चों, so let us read this question. The question says if M and N are two events, then which one of the following represent the probability of occurrence of exactly one of them? तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि M और N कोई दो इवेंट है और हमें बतानी है probability of occurrence of exactly one of them. Okay, so let us start with key points. So the key points which we will use in this question are probability of A union B formula, which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो अब हम अगर हमारा ऑप्शन ए चेक कर और हम एक और चीज़ यहाँ पे ये यूज़ करेंगे जो कि हो जाएगा वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट्स की बात हो रही है। तो अब हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए हम चेक करेंगे तो ऑप्शन ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। अगर अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पहले एम यूनियन एन वाला सेट हम ड्रॉ करते हैं, ये एम है ये एन है। तो एम यूनियन एन वाला सेट कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है एम इंटरसेक्शन एन वाला पार्ट। तो एम इंटरसेक्शन एम वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट हम इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या रिजल्टेंट सेट मिलेगा, हमें रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से सेट मिलेगा जहाँ पे सिर्फ एम ऑकर कर रहे हैं या फिर सिर्फ एन ऑकर कर रहे हैं, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट वाला भी नहीं ऑकर कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो हमारे करेक्ट हो जा रहा है। हम सेकंड क्वेश्चन ये सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। तो ये तो इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन। तो यहाँ पे तो दोनों इवेंट ही ऑकर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारा, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन बार माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार इंटरसेक्शन एन बार। तो इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार यूनियन एन बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार इंटरसेक्शन एन बार। राइट। अब इसको हम फिर से वेन डायग्राम से बना के चेक करते हैं कि ये वही दो सेट्स आ रहे हैं जो हमें चाहिए कि नहीं कुछ अलग आ रहा है। तो ये देखिए एम बार अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। तो हम पहले एम बार वाला ड्रॉ करके देखते हैं, फिर बाद में उनका यूनियन लेंगे। एम बार इज बेसिकली एवरीथिंग एक्सेप्ट एम, राइट। तो कुछ इस तरीके से एम बार आप ड्रॉ कर लेंगे। हमें एन बार भी ड्रॉ करके देखना है, तो एन बार कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इट वुड बी एवरीथिंग एक्सेप्ट एन। तो ये कुछ ये वाला पार्ट आ जाएगा और आपको इन दोनों का यूनियन लेना है। तो आप समझ रहे हैं इन दोनों में सिर्फ एक ये वाला पार्ट है जो बीच का पार्ट है एम इंटरसेक्शन एन वाला, वही पार्ट नहीं है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ आप इसको सीधे इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इन दोनों का यूनियन जब आप लेंगे तो क्या होगा, पूरा सेट आ जाएगा, एम एन का पूरा सेट आ जाएगा एक्सेप्ट द पार्ट जहाँ पे इन दोनों को इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये तो हमने ड्रॉ करके देख लिया और हमको इससे सब्ट्रैक्ट करना है एम बार और एन बार का इंटरसेक्शन। तो अभी देखिए एम बार और एन बार का इंटरसेक्शन, तो आप देख रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं दूसरे पेन से मार्क करूँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ इस पार्ट में हो रहा है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। बाकी एम और एन के अनसाइड वाले पार्ट दोनों में अलग अलग है, राइट। तो इसका फाइनल जो कि सेट बनेगा जो कि आप सब्ट्रैक्ट करके बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सिर्फ आपका एम और एन वाला पार्ट, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फाइनल सेट बनेगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी भी अब करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी आइदर सी ऑकर कर रहा है, आइदर एम ऑकर कर रहा है या फिर आइदर एन ऑकर कर रहा है। अब हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार इंटरसेक्शन एन बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार इंटरसेक्शन एन बार, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार इंटरसेक्शन एन, राइट। यही कह रहा है ऑप्शन डी हमारा। तो yes, let us now try to visualize this thing directly by using Venn diagram. Okay, तो n बार तो अभी हमने जस्ट देखा है, n बार क्या होगा, n बार होगा एवरीथिंग एक्सेप्ट m, राइट। और n बार होगा एवरीथिंग एक्सेप्ट m और फिर m क्या होगा, m ये वाला पार्ट होगा। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला सेट ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n बार। अब प्लस हमें ऐड करना है दूसरा जो कि m बार इंटरसेक्शन n। अगेन अब देखो एम बार क्या होगा, एम बार विल बी एवरीथिंग एक्सेप्ट एन, एम सॉरी, तो ये पूरा बार वाला पार्ट और इसमें आपको एन का इंटरसेक्शन लेना है तो खाली ये वाला पार्ट आएगा। तो इन दोनों का एडिशन से आपको एक सेट मिल जाएगा जिसमें कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये आपका m, ये आपका n, और इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसमें सिर्फ इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आइदर m ऑकर करेगा या तो आइदर n ऑकर करेगा। तो इस तरीके से वी हैव रीच टू द फाइनल आंसर, डी भी करेक्ट होगा। So the final answer in this question would be option A, option C, and option D. So I hope you have understood the question well. Best of luck.